मैं एहसान कोचिंग सेंटर से एमडी फैयाज अहमद। दोस्तों, फिर मैं आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि हर रोज़ कुछ न कुछ एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है एमडी फैयाज अहमद। और 10 क्लास का मैं मैथ यानी कि संख्या पद्धति लेकर मैं आया हूँ। आपके लिए एक अनमोल सा तोहफा लेकर आया हूँ और मैंने बताने का कोशिश किया है कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेष या शेषफल किसे कहते हैं। तो जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे भाज्य कहते हैं और भाज्य में जिस संख्या से भाग दी जाती है उसे भाजक कहते हैं। और भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं और भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो राशि शेष के रूप में बच जाती है उसे शेषफल कहते हैं। प्यारे बच्चों, देखो मैंने एक उदाहरण दिया है, यानी कि 25 में मैंने 2 से भाग देने की कोशिश की है। तो 25 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकाई 2, 2 कट गया, 5 को उतारेंगे, 2 दूना के 4, 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा। मैंने यहाँ पर बताने का ये कोशिश किया है कि जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर 25 में भाग दी जाती है, संख्या 25 है, इसलिए 25 को हम भाज्य कहेंगे। सामने मैंने लिख भी दिया है कि 25 भाज्य है, भाज्य को ए से सूचित करते हैं। और 25 में मैंने 2 से भाग दिया है, इसलिए भाजक का मान 2 हो जाएगा, भाजक को 20 से सूचित करते हैं। और 25 में 2 से भाग दिया है तो 12 प्राप्त हुआ है, इसलिए 12 को भागफल कहेंगे, भागफल को क्यू से सूचित करते हैं। उसके बाद 25 में 2 से मैंने जब भाग दिया है तो एक शेष बच जाता है, इसलिए इसको शेषफल कहेंगे, शेषफल को आर से सूचित करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस लेसन में यानी कि संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1 जो भारतीय भवन का मैथ है, इसमें मैंने यूक्लिड का भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, इसमें आपको मैं मसो सिखाऊंगा किस तरह से महत्तम समापवर्तक को बनाया जाता है। मसो उसका शॉर्ट नाम है, इसका फुल नाम होता है महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने इसको बताने का कोशिश किया है कि भाग को किस तरह से हम जांच करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं तो भाज्य के सामने ए का मान रखेंगे, भाजक को बी से सूचित करते हैं तो भाजक के सामने बी का मान रखेंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे। भागफल को क्यू से सूचित करते हैं तो भागफल के सामने क्यू रखेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। शेषफल को आर से सूचित करते हैं, इसलिए शेषफल का मान यहाँ पर आर रखेंगे, यानी कि ए बराबर बी को क्यू से गुना किया, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड ने यही फॉर्मूला बताया, यही सूत्र दिया, इसी फॉर्मूला और इसी सूत्र पे मैं पूरी लेसन को हल कर देंगे। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर का मान निकालें। प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक फॉर्मूला जो दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा। चूंकि ए का मान 72 दिया है, यानी कि भाज्य का मान 72 है, भाजक का मान 9 है, यानी कि इसमें भाज्य का मान दिया है, भाजक का मान दिया है, शेषफल पूछ रहा है। तो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यानी कि 72 कभी भी भाज्य में भाजक से भाग दी जाती है तो यहाँ पर भाज्य का मान है 72, भाजक का मान है 9, 72 में 9 से भाग देंगे तो 9 है 72। तभी मैंने बोला कि 72 में भाग दिया जा रहा है, इसलिए 72 क्या हो गया भाज, यानी कि ए का मान हो गया। 72 में 9 से भाग दी जाती है, दी जा रही है, तो 9 क्या हो गया भाजक, भाजक यानी कि बी का मान 9। अब गुना देखिए, 9 में 72 में 9 से भाग दिए हैं तो 8 मर्तबा में गया है, तो 8 क्या हो गया भागफल, क्यू का मान हो गया 8 और प्लस यहाँ पर शेष 0 बचता है तो आर का मान 0, इसलिए आर का मान 0, यही आपका आंसर हो गया। और
इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आप बनाएं और बनाने के बाद कमेंट करें और इस तरह के बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछें। मैं YouTube के माध्यम से मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनाएं और बनाने के बाद इसका आंसर दें। आंसर देने के बाद